सुधाकर डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हिमांशु भट्ट वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं, रघुवीर गोयल हैं वॉशिंगटन से, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले रघुवीर गोयल के पास चलेंगे क्योंकि उन्होंने ट्रंप की नब्ज को बहुत करीब से महसूस किया है। वहां पर क्या लोग महसूस कर रहे हैं, भविष्य किस तरीके से देख रहे हैं, या उनके मन में अभी भी कोई शंकाएं हैं, जो कि तमाम सारी शंकाएं हमारे सर्वे में भी निकल कर आई है। रघुवीर साहब, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। कैसे देखते हैं ट्रंप की शपथ को, शपथ में की गई बातों को और अपने फैसलों को? पहले नमस्कार जी, सबको मेरा नमस्कार वाशिंगटन नमस्कार। से। सबसे पहले तो जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, वहाँ उनकी शपथ हुई और उसके बाद ट्रंप साहब की शपथ हुई, जो कि यूएस के सुप्रीम कोर्ट के रॉबर्ट जॉन्स ने करवाई उनकी शपथ जो है। बट सबसे पहले उन्होंने क्या बोला वहीं पे शपथ के अंदर ही, के सबसे पहले वो व्हाइट हाउस जाएंगे और 200 से ज़्यादा ऑर्डिनेंस पास करेंगे और उनके ऊपर साइन करेंगे। और उन्होंने काफ़ी ऑर्डिनेंस वहाँ भी साइन किए कैपिटल हिल पे। उसके बाद वो व्हाइट हाउस में आए और सबसे पहले उन्होंने ऑर्डर जो दिया कि जो उनका सदर्न बॉर्डर है, साउथ बॉर्डर है, उसके ऊपर मिलिट्री लगा दो और उसको बंद कर दो सबसे पहले। और सब दूसरा उन्होंने क्या किया कि जो कार्टल्स हैं, जो उनको डेजिग्नेट कर दिया कि वो टेररिस्ट हैं, और जो कि शिकागो से वो शुरू करेंगे उनको सबको निकालना। और उसके बाद उन्होंने 1600 जो लोगों को गिरफ्तार किया था 6 जनवरी 2021 में, जब उनकी सरकार आने वाली थी, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको सबको उन्होंने छोड़ दिया या माफ़ कर दिया। कुछ लोगों को रखा हुआ है जिनके खिलाफ बहुत ज़्यादा सख्त जो उन्होंने कुछ कार्रवाई की थी कुछ पुलिस वालों के खिलाफ। बाकी सब लोगों को उन्होंने माफ़ कर दिया कि ये सब पॉलिटिकल और सियासी मसला था, जो जैसे कि उनके साथ सियासी मसला हुआ कि वो भी इलेक्शन जीत चुके थे। और उसके अलावा उन्होंने क्या किया कि उनका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, जो विदेश मंत्री सेनेटर मार्को रूबियो, जो उनकी स्टेट जो फ्लोरिडा से है, उनको 99-0 उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि विदेश मंत्री, यूएस का विदेश मंत्री उनको बना दिया यूएस की सेनेट ने कल। और आज वो अपने पद पे आ गए हैं विदेश मंत्रालय में, जिसको हम कहते हैं स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक हमारे भारत के जो विदेश मंत्री है जयशंकर जी, अभी भी वाशिंगटन में हैं। उनका एक शुक्रवार को बहुत बड़ा वाल्डोफ जो होटल है वहाँ, वाल्डर होटल, उसके अंदर उनकी एक रिसेप्शन है इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी और अमेरिकन के साथ। तो आज वो मार्को रूबियो, जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री बन चुके हैं, और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी उनसे शाम को 4 बजे मिलने वाले हैं। उनकी मीटिंग तय है आज 4 बजे, लेकिन प्रेस उसमें अलाउड नहीं है। बट उनकी मीटिंग होगी, उस मीटिंग में सारे इशू होंगे जिसके लिए पहले भी जयशंकर जी यहाँ आए थे, अभी भी हैं। और एज फार चाइना का है या टैरिफ का, ट्रंप साहब ने फिर कल बोला व्हाइट हाउस में आके कि 25% वो टैरिफ जो है कनाडा और मैक्सिको के ऊपर लगाएंगे। बट उन्होंने एक बार भी कल चाइना का नाम नहीं लिया, और उससे पहले उन्होंने टिकटॉक को बहाल कर दिया। टिकटॉक इज नाउ वर्किंग इन द यूएस। अभी चाइना का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो बात चल रही है कि चाइना की उनकी ट्रिप होने वाली है, उसमें कोई इंडिया का नाम नहीं है, चाइना का नाम अभी आ रहा है। बट टैरिफ चाइना के ऊपर वो नहीं लगा रहे। बट एक चीज़ उन्होंने बोली कि 10% वो सोच रहे हैं टैरिफ जो है एक ओवरऑल ऑन एवरीबॉडी 10% टैरिफ के बारे में सोच रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जो ये टैरिफ का जो चक्कर है, इसमें अमेरिका को सारी दुनिया के देश लूट रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने क्या बोला, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने उससे अमेरिका को बाहर निकाल दिया है कल। उसके अलावा उन्होंने अमेरिका को जो जो ये क्लाइमेट है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, उसमें से भी उन्होंने बाहर कर दिया है। उसके अलावा मैं अब ये सोच रहा हूँ, जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है इंक्लूडिंग
यूनाइटेड नेशंस और जो और भी जो हैं ह्यूमन राइट्स और ये वो सब में से अमेरिका निकल जाएगा। तो उन्होंने कल बोला कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिका उसमें $500 मिलियन दे रहा है, जबकि चाइना सिर्फ $33 मिलियन दे रहा है। और वो कहते हैं इसी तरह से अमेरिका को सारी दुनिया लूटती आ रही है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पे, वर्ल्ड हेल्थ के नाम से, लेकिन फ़ायदा वो उठा रहे हैं और हमें लूट रहे हैं। और उसके अलावा उन्होंने बोला कि अभी यहाँ जो एफिशिएंसी है गवर्नमेंट में, एवरी फेडरल एम्प्लॉई आज से अपने अपने दफ्तरों में उनको आ जाना चाहिए, नहीं तो वो उनको सबको फायर कर देंगे, क्योंकि वहाँ लूट मार हो रही है, जो काम नहीं करते घर में ये बैठ बड़ा के। संकेत दिया आपने, जिन बातों का जिक्र किया ये बहुत महत्वपूर्ण बातें, बड़ा संकेत है। लेकिन हिमांशु भट्ट मेरे साथ मौजूद हैं। आप परोपकारी की भूमिका में अब अमेरिका आपको दिखाई नहीं देगा। एज ए बिजनेसमैन, एज ए बिजनेस कम्युनिटी अमेरिका डील करेगा हिमांशु? हाँ, ट्रांजैक्शनल है, बिजनेसमैन है, तो उनके पहले पहले कुछ डिसीजन से ही पता चल जाता है। देखिए, उनके लिए देर इज नो ग्रे एरियाज, ही इज वेरी क्लियर। वो बहुत स्पष्ट है, जहां पर है वहां पर बहुत स्पष्ट है। वो तो सीधा समझते हैं ये बाजू या वो बाजू। अभी जैसे उन्होंने WHO का बात किया रघुवीर जी ने, नेटो कंट्रीज को बोल दिया गया कि नेटो का जो कंट्रीब्यूशन है, तो नेटो कंट्रीज शुड कंट्रीब्यूट 5%, नॉट जस्ट 2%। क्योंकि ऐसा देखने में आया है कि जो नेटो फोर्सेस है, वो नेटो फोर्सेस में भी ही वाज वेरी वेरी क्लियर कि नेटो के जो यूरोपियन कंट्रीज है वो कंट्रीब्यूट नहीं करते, जबकि नेटो की सिक्योरिटी ज्यादा करके उनके लिए है। और उसमें अमेरिका पैसे क्यों देगा, यूएस पैसे क्यों देगा? तो ये बातें तो ट्रम्प के साथ बहुत स्पष्ट रूप से होने वाली है। और देखिए, he's kept, ये जो टैरिफ का जो चक्कर है ना, he's kept that pending। आज पहले दिन उन्होंने जाहिरात नहीं की, क्योंकि अगले 3-4 महीने में ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है, रघुवीर जी ज्यादा बता पाएंगे, कि वो हाँ जी। चाइना भी आएंगे, भारत भी आएंगे और रशिया भी जाएंगे। वो बहुत क्लियर है इस मामले में। और चाइना के साथ में ही इज बार्गेनिंग। अभी देखो देखो, टिकटॉक को उन्होंने 90 दिन का मोहलत दे दिया, बोल दिया कि भैया 50% हमें दे दो, चाइना को बोल दिया। इनडायरेक्टली तो यही बात हो गई ना, कि टिकटॉक को बोला गया कि आप अमेरिकन पार्टनर, अगर आपको यूएस के अंदर ऑपरेट करना है तो ढूंढ लीजिए 50% का। चाइना को सीधी तरह से बोल दिया उन्होंने कि 50% यहां दे दो। अभी चाइना वो कितना मानेगा? ये एक नेगोशिएटिंग टूल है, गिव एंड टेक होगा, ट्रांजैक्शनल है तो गिव एंड टेक होगा, और वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा भी। मगर इसके साथ में हमें यह भी ख्याल रखना है कि देखिए, अभी जो अवैध नागरिकों की बात की, आज ही मैंने न्यूज पढ़ा, इंडियन गवर्नमेंट इज अग्रीड टू कॉल बैक 18,000 ऑफ इट्स इलीगल रेसिडेंट्स इन यूएस। 18,000 भारतीय जो अवैध तरीके से वहां पर है, उनको वापस लेने के लिए भारत सरकार तैयार है। देखिए, ये अनाउंसमेंट भी दूसरी तरह से आ गया। अभी भारत का तो इश्यू इतना कम है, मगर उसके सामने जब आप मैक्सिकन्स की बात करेंगे, कैनेडियन बॉर्डर से घुस के आने वाले दूसरे लोगों की बात करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे लोग, मिलियंस एंड मिलियंस इलीगल पीपल। तो इमरजेंसी वहां डिक्लेयर हो गई, तो उन्होंने ईज और अनएक्सपेक्टेड लाइन्स। हम जो उम्मीद कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप करेंगे, और वो सब करना शुरू कर दिया है उन्होंने। क्योंकि जीतने के बाद, प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद, प्रेसिडेंट की चेयर पे बैठने तक जो 3 महीने का समय मिला, ये ट्रंप 2.0 ने बहुत सही तरह से इस्तेमाल किया है, एकदम अगर प्रोफेशनल तरीके से। और इसके साथ साथ उन्होंने अमेरिकन फर्स्ट बता दिया कि बाकी सारी चीजें अब नहीं चलेंगी, हमारे के लिए अमेरिकन फर्स्ट है। हाँ, हम पूरी दुनिया के लिए परोपकार नहीं करेंगे, हम सबसे पहले अपना घर देखेंगे। उसका शायद एक बड़ा ये कारण है कि अमेरिका में इस वक्त इकोनॉमी की स्थिति ठीक नहीं है, वो डामाडोल है। तो सबसे पहले उसे किस तरीके से बेहतर किया जाए। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी मौजूद हैं। सुधाकर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसके बावजूद भी बहुत सारे सख्त संदेश दिए हैं पाकिस्तान को।